से, इसलिए वहां सायरन की आवाजें गूंज रही हैं, लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। चंडीगढ़ में ब्लैकआउट कर दिया गया है, सब कुछ अंधेरा। ये जो स्थिति है, इमरजेंसी सिचुएशन है, इस वक्त इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। सुनिए जरा। तो पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि भारत पर रात के अंधेरे में हमला करेंगे। एक दो नहीं, 8 मिसाइलें दागी थी। लेकिन बड़ी खबर यह कि भारत ने पाक की 8 मिसाइलों को मार गिराया है। 8 मिसाइलों का मलबा मिला है। 8 मिसाइलों को आसमान में ही मार गिराया गया है। बॉर्डर पर सारे एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हैं। पाकिस्तान की तरफ से कोई भी चीज जैसे ही आती है, बॉर्डर के दूसरी तरफ पाकिस्तान से जब वो फायर किया जाता है, तभी एयर डिफेंस सिस्टम को पता चल जाता है कि पाकिस्तान दुश्मन ने कोई मिसाइल दागी है और फिर आसमान में ही उसे ध्वस्त कर दिया जाता है। सांबा और सतवारी में भी पाकिस्तानी मिसाइल गिराई गई है। अरनिया में पाकिस्तानी मिसाइल गिराई गई है। सांबा में पाकिस्तानी मिसाइल गिराई गई है। 8 मिसाइलें पाकिस्तान की गिरा दी गई हैं। और पुंछ में जो पाकिस्तान ने ड्रोन दागा था, वो ड्रोन भी गिरा दिया गया है। और खबर मिल रही है राजस्थान में जितने मिसाइल हमले किए पाकिस्तान की तरफ से, वो सारे तबाह कर दिए गए हैं अब तक जितनी कोशिश की है। और आइए आपको बताऊं, पाकिस्तान ने अब तक जो अटैक किए कहां किए। ये आ गया नक्शा, अगर आप ध्यान से देखिए, ये लाल और सफेद बीच में जो व्हाइट लाइन दिख रही है, ये है बॉर्डर। बॉर्डर के जितने भी स्टेट, बॉर्डर स्टेट है, पाकिस्तान की हैसियत देखिए आप कि उसकी कोई मिसाइल इस एरिया से आगे नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि मिसाइल की रेंज नहीं है, उनमें दम नहीं है। दूसरा, बॉर्डर पर भारत की एयर डिफेंस सिस्टम है। जैसलमेर की तरफ जो दागा गया मिसाइल और ड्रोन, वो जैसलमेर बॉर्डर में अंदर आने से पहले ही गिरा दिया गया। उसके अलावा पठानकोट एयरबेस को टारगेट किया गया, एयरबेस तक नहीं पहुंच पाया पाकिस्तान का हमला, उसे भी आसमान में गिरा दिया गया। आरएसपुरा सेक्टर, देखिए बॉर्डर से सटा हुआ है ठीक, आरएसपुरा सेक्टर में भी पाकिस्तान ने कोशिश की और उसके हमले को वहीं नाकाम कर दिया गया। जम्मू में, सांबा में भी कोशिश की, जम्मू बॉर्डर का इलाका, वहां भी पाकिस्तानी मिसाइल गिरा दी गई। अखनूर में भी पाकिस्तानी अटैक नाकाम कर दिया गया। पाकिस्तान ने इन जगहों पर, देखिए राजस्थान को टारगेट किया है, राजस्थान के अलावा जम्मू कश्मीर का इलाका, उसे टारगेट किया गया है। गुजरात के भुज में भी पाकिस्तान ने अटैक की कोशिश की है, उसे भी नाकाम कर दिया गया। तो जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, जितने कोशिश पाकिस्तान ने की है, कोई कोशिश उसकी कामयाब नहीं हुई है। तस्वीरें जो आ रही हैं वो मैं आपको दिखाऊं। ये पाकिस्तान इतना डरा हुआ है कि भारत ने जो कल जवाबी कार्रवाई की थी, उसके बाद पाकिस्तानी की संसद में उनके सांसद, ये सांसद मेजर रहे हैं और पाकिस्तान की संसद में आज रो रहे थे। जहां भी देखें शायद आज पाकिस्तान की सेना ये मुल्क बन के रहेगा और तुमने तो ये ऐसा बड़ा मौजज़ा है कि अल्लाह पाक ने ये हमें अता किया है और अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत फरमाएंगे। दुनिया में जहां भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा हम तेरे हबीब के उम्मती हैं। आप चले जाए उधर, फिलिस्तीन भी चले जाए, कश्मीर में चले जाए, जहां भी जाएंगे मुसलमानों के साथ वो ऐसे रो रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो तू हमें माफ कर दे, हम तेरे आगे सर झुकाते हैं, माफी मांगते हैं। नहीं, इसमें दो राय नहीं है मौला कि हम बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन तेरी रहमत बहुत वसी है। तू रहमत का एक जर्रा भी भेजेगा हमारी तरफ तो इंशाल्लाह हमारी कामयाबी। और उस बीच आपको बता दें कि पोखरण में भी पाकिस्तान ने एक मिसाइल दागी है, खबर मिल रही है। पोखरण में भी पाकिस्तान की मिसाइल मार गिराई गई है। पाकिस्तान को चौतरफा तमाचे झेलने पड़ रहे हैं, जितने हमले सब नाकाम हो गए। पोखरण में भी भारत ने मिसाइल मार गिराई है। पाकिस्तान की यह हिमाकत भी भारत ने पूरी तरह से तबाह कर दी है। पाकिस्तान के सारे हमले बेकार चले गए हैं, नाकाम हो गए हैं।
पीओके में भी दरअसल कोशिश कर रहा था पाकिस्तान पीओके के जरिए, लेकिन सारी कोशिशें उसकी नाकाम हो गई हैं। जम्मू के राजौरी के कई शहरों में कई धमाकों की आवाज सुनाई दी है, क्योंकि पाकिस्तान के हमले जो आसमान में ही ध्वस्त किए गए हैं, उनमें जो धमाकों की आवाज हुई है वो वहां के स्थानीय लोगों ने, लोकल लोगों ने उन आवाजों को सुना है। तो JF-17 को भी मार गिराया है, ड्रोन मार गिराए गए हैं, मिसाइल अभी 8 बताई जा रही है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने हमला किया है ये वीडियो बना ज्यादा, यानी 8 से ज्यादा मिसाइल हमले हो सकते हैं जो अलग अलग जगहों पर किए गए, और भारत ने सभी को गिरा दिया है। पाकिस्तान के 3 ड्रोन गिरा दिए गए, सतवारी सांबा में मिसाइल गिरा दी गई है पाकिस्तान की, और पोखरण से जो खबर मिल रही है, पोखरण में भी पाकिस्तानी मिसाइल गिरा दी गई है। हो जा आपको बताऊं, भारत ने जब पाकिस्तान को जवाब दिया तो ये जो रावलपिंडी का स्टेडियम है, भारत ने इस स्टेडियम को तबाह कर दिया है अपनी जवाबी कार्रवाई में। अगली तस्वीर देखिए, इस स्टेडियम की दूसरी तस्वीर, भारत के हमले के बाद यह स्टेडियम की तस्वीर है। अब भारत ऐसा ही एक और जवाब देगा इस हमले के बाद भी। स्टेडियम देखिए जरा, मैं सामने बैठा हूँ, लाइट का जो शीशे टूट गए, पिंडी स्टेडियम बाहर से हमला हुआ है और बंदों हाथ टुकड़े मिसाइल सोलर भी तोड़ दिए। एक सेकंड आप प्लीज खाली कर दें, एक सेकंड के लिए खाली कर दें। और आइए आपको बताऊं, पाकिस्तान को भारत ने जो नुकसान पहुंचाया है उसका मतलब यह है हम आम नागरिकों को टारगेट नहीं करते हैं। पाकिस्तान को बताया हम तुम्हारे शहर के अंदर घुसकर तुम्हें मार सकते हैं, लेकिन सिर्फ अभी ट्रेलर दिखा रहे हैं। यह है पाकिस्तानी स्टेडियम। भारत के ड्रोन अटैक में रावलपिंडी का क्रिकेट स्टेडियम तबाह हो गया है। ड्रोन अटैक में 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। रावलपिंडी स्टेडियम पर पीसीबी ने 1500 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इस स्टेडियम की मरम्मत करवाई गई 1500 करोड़ में। इतने रुपए खर्च करने के बाद भी यहां केवल एक मैच खेला गया। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया। भारतीय टीम ने सभी मुकाबले दुबई में खेले थे। भारतीय टीम ने फाइनल जीतकर चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता, और अब भारत के ड्रोन अटैक में स्टेडियम ध्वस्त हो गया। ड्रोन अटैक के बाद रावलपिंडी स्टेडियम में PSL के सभी मैच रद्द हो गए। PSL यानी पाकिस्तान सुपर लीग, PSL T20 क्रिकेट लीग में कई विदेशी खिलाड़ी हैं। विदेशी खिलाड़ी अपनी सुरक्षा को लेकर इस वक्त डरे हुए, जल्द से जल्द पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं, और ताजा स्थिति पर पीसीबी पाकिस्तान सरकार से बातचीत कर रहा है। PSL के मैच कराची, दोहा या दुबई शिफ्ट हो सकते हैं। तो पाकिस्तान का जो हाल है वो मैंने आपको बता दिया। पाकिस्तान ने भारत के ऊपर बेशक हमले किए हैं, लेकिन पाकिस्तान को अब पलटवार झेलना पड़ेगा। जैसे कल भारत ने 15 जगहों पर अटैक किए हैं, पाकिस्तान को जवाब दिया है, अब भारत की बारी है। बहरहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। पावर्ड बाय, एक हिंट तो देते, हिंट बड़े आराम से। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? Mahi sir, how much do you love your fans? Honestly, I love my new fans. पुराने वाले बेकार में शोर करते। सर फैंस है, शोर तो करेंगे ही ना। नए वाले नहीं करते। And they listen to what I say. The new generation Orient BLDC fans. Super silent performance with voice control. सिली में आए तो और Cricket fans. दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। अमृतसर में पाकिस्तानी मिसाइल इंटरसेप्ट की गई है। भारतीय डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को मार गिराया। अमृतसर के जेठूवाल गांव में गिरा है मिसाइल का मलबा। खेतों में गिरा मिसाइल का मलबा, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ है। ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं इस वक्त हूं
अमृतसर के जेठूवाल गांव में, और ये वही जगह है जहां पर रात को मिसाइल गिरी थी। ग्रामीण हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर मिसाइल कब गिरी, कैसे गिरी, क्या देखा था। लेकिन अभी के क्या अपडेट है पहले वो मैं आपको बता देता हूं। ये जो जगह आपको दिख रही है, यहीं पर उस मिसाइल का टुकड़ा गिरा था। हालांकि अभी प्रशासन, पुलिस और जो सेना आई थी उसको अपने साथ ले गई है जांच के लिए। वो क्या है जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन अभी की अपडेट, ये जो जगह है यहीं पर वो जो है मिसाइल गिरी थी। मैं भी रात को जगा था, ये आवाज बहुत दूर तक सुनाई दी। मैं अमृतसर के होटल में था, आवाज आई, मैं रात को निकला था। मैं 2-3 जगहों पर गया जिस तरह की सूचना थी। पहले एक तरह की सूचना आई कि एयरपोर्ट के पास हुआ है, तो मैं रात को एयरपोर्ट के पास गया लाइट्स ऑफ करके, क्योंकि उस वक्त ब्लैकआउट कर दिया गया था पूरे शहर में एहतियातन। इसके अलावा दूसरी जगह बताई गई, किसी ने इंफॉर्मेशन दी कि वो जो धमाका है वो आगे कहीं हुआ है। उस जगह का नाम है मजीठ रोड। वहां भी मैं गया था रात के, मैं 4 बजे के आसपास तक तो मैं उस इलाके में घूम रहा था, वहां कुछ नहीं था। लेकिन सुबह सुबह होते ये खबर आई कि यहां पर जेठूवाल गांव में जो है वो रात को मिसाइल गिरी है, और कुछ ग्रामीणों ने यहां देखा भी है। जरा उनसे बात कर लेते। पाजी, रात को क्या देखा आपने? रात 1:05 का टाइम सी। 1:05 का समय था। 1:05 ਜਦੋਂ 2 ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਨੀ गांव की जनता सारी बाहर आ गई। 2 धमाके हुए, सारे गांव की जनता बाहर आ गई। बाहर आ गई। उसके बाद जो बाद में धमाका है, ਜਦੋਂ आसमान के ऊपर जिदा बिजली नहीं चमकती, जैसे बिजली चमकती तो वो धमाका फिर होता है। फिर एक धमाका हुआ जैसे आसमान में बिजली चमक रही है। चमकती आ वो फिर तेमें तो इन्ना नहीं पता लगता ड्रोन है कि हवाई जहाज आ। ये नहीं पता चला कि ड्रोन है कि हवाई जहाज। लाइट बंद थी। ठीक है, लाइट बंद थी पूरे गांव की, सभी गांव की बंद थी। ठीक है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੜਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਲਾਈਟ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਜਗਾਵੇ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਆਰਮੀ ਦਾ ਇਹ ਜਮਰਾ कैंप है या गांव है, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ गांव है ਜਾਂ कोई भी है। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you? अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। छीना उनका परिवार खत्म कर दिया। जिन्होंने सिंदूर छीनने का काम किया, उनका परिवार खत्म करने का काम भारतीय सेना ने किया है, और कार्रवाई को पूरा समर्थन देश से मिल रहा है। यह योगी आदित्यनाथ ने कहा, आपात हालात में दुश्मन को मौका नहीं देना है। सुनिए जरा। प्रधानमंत्री मोदी जी और देश की सेना की एक संवेदना है। जिन लोगों ने भारत की बहन और बेटियों के सिंदूर को छीनने का दुस्साहस किया था, कल की स्ट्राइक में उन्हें अपना खानदान खोना पड़ा है। और दुश्मन के काराना हरकतों का जवाब ये नया भारत इसी मजबूती के साथ देगा। यह प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन ही देशवासियों को आश्वस्त किया था। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। 7 मई को काफिले पर हमला हुआ था। बलूच लिबरेशन आर्मी ने हमले का वीडियो भी जारी किया। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी लगातार वहां के जो पाकिस्तान के सैनिक हैं उन पर हमला कर रहे हैं, और अब जानकारी मिल रही है। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि पाक जो सैनिक हैं उन पर बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से हमला किया गया। आपको नजर आ रहा है कि सैनिक चल रहे हैं, कुछ अपने काफिले से जा भी रहे थे, उन पर टारगेट अटैक किया गया है BLA की तरफ से। 7 मई को काफिले पर हमला हुआ था, और बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस वीडियो को भी जारी कर दिया है। साथ देखिए बिल्कुल ये तस्वीरें जब सेना पर देखिए हमला किया गया, BLA ने देखिए इसकी जिम्मेदारी ली। 14 पाक सैनिकों की यहां पर हत्या की गई। हत्या की यहां पर देखिए तस्वीर भी यहां पर सामने आई, और जिस संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली उन्होंने भी इसके बारे में जिक्र किया। पाक सैनिकों पर BLA का देखिए हमला, किस तरह से पाकिस्तान में लगातार तबाही मच रही है उसकी झलकियां फिलहाल। पावर्ड बाय, एक हिंट तो देते, हिंट बड़े आराम से। Where the software engineer meets the cool UI UX designer,
meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you? MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। अमृतसर में पाकिस्तानी मिसाइल इंटरसेप्ट की गई है। भारतीय डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को मार गिराया। अमृतसर के जेठूवाल गांव में गिरा है मिसाइल का मलबा। खेतों में गिरा मिसाइल का मलबा, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ है। ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं इस वक्त हूं अमृतसर के जेठूवाल गांव में, और ये वही जगह है जहां पर रात को मिसाइल गिरी थी। ग्रामीण हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर मिसाइल कब गिरी, कैसे गिरी, क्या देखा था, लेकिन अभी के क्या अपडेट है पहले वो मैं आपको बता देता हूं। ये जो जगह आपको दिख रही है, यहीं पर उस मिसाइल का टुकड़ा गिरा था। हालांकि अभी प्रशासन, पुलिस और जो सेना आई थी उसको अपने साथ ले गई है जांच के लिए। वो क्या है जांच के बाद सामने आएगा, लेकिन अभी की अपडेट, ये जो जगह है यहीं पर वो जो है मिसाइल गिरी थी। मैं भी रात को जगा था, ये आवाज बहुत दूर तक सुनाई दी। मैं अमृतसर के होटल में था, आवाज आई, मैं रात को निकला था। मैं 2-3 जगहों पर गया जिस तरह की सूचना थी। पहले एक तरह की सूचना आई कि एयरपोर्ट के पास हुआ है, तो मैं रात को एयरपोर्ट के पास गया लाइट्स ऑफ करके, क्योंकि उस वक्त ब्लैकआउट कर दिया गया था पूरे शहर में एहतियातन। इसके अलावा दूसरी जगह बताई गई, किसी ने इंफॉर्मेशन दी कि वो जो धमाका है वो आगे कहीं हुआ है। उस जगह का नाम है मजीठ रोड। वहां भी मैं गया था रात के, मैं 4 बजे के आसपास तक तो मैं उस इलाके में घूम रहा था, वहां कुछ नहीं था। लेकिन सुबह सुबह होते ये खबर आई कि यहां पर जेठूवाल गांव में जो है वो रात को मिसाइल गिरी है, और कुछ ग्रामीणों ने यहां देखा भी है। जरा उनसे बात कर लेते। पाजी, रात को क्या देखा आपने? रात 1:05 का टाइम सी। 1:05 का समय था। 1:05 ਜਦੋਂ 2 ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਨੀ गांव की जनता सारी बाहर आ गई। 2 धमाके हुए, सारे गांव की जनता बाहर आ गई। बाहर आ गई। उसके बाद जो बाद में धमाका है, ਜਦੋਂ आसमान के ऊपर जिदा बिजली नहीं चमकती, जैसे बिजली चमकती है वो धमाका फिर होता है। फिर एक धमाका हुआ जैसे आसमान में बिजली चमक रही है, चमकती आ। वो फिर तेमे तो इन्ना नहीं पता लगता ड्रोन है कि हवाई जहाज आ। ये नहीं पता चला कि ड्रोन है कि हवाई जहाज। लाइट बंद थी। ठीक है, लाइट बंद थी पूरे गांव की, सभी गांव की बंद थी। ठीक है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੜਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਲਾਈਟ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਜਗਾਵੇ। ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਆਰਮੀ ਦਾ ਇਹ ਜਮਰਾ कैंप है या गांव है, ਜਾਂ पुलिस का है, ਜਾਂ गांव है, ਜਾਂ कोई भी है, उसने गोला दाग के चल जाना। फिर आपने आसमान में क्या देखा? आसमान में देखा जो बिजली चमकती थी, वो गूंज पैंदी थी। ये सुबह फिर जो किसान अपने गांव में आए हैं, सुबह देखा तो 6 फुट में। पतंजलि बिस्किट 100% आटा से बने देश के सर्वश्रेष्ठ बिस्किट। भारत पर पाकिस्तान के हमले की कोशिश नाकाम। एयर डिफेंस सिस्टम ने आज पाकिस्तानी मिसाइलों को ढेर किया। कई पाकिस्तानी ड्रोन भी मार गिराए गए। भारत के पलटवार पर पाकिस्तान का कबूलनामा। S-400 ने पाकिस्तान के JF-17 लड़ाकू विमान मार गिराया। राजस्थान में पाकिस्तान का F-16 तबाह हुआ। आतंक के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर जारी। पीएम मोदी ने NSA और आर्मी चीफ के साथ बैठक की। और इस समय बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने CDS अनिल चौहान से बात की है। तीनों सेनाओं के साथ बड़ी बैठक की खबर आपको बता रहे हैं। इस समय CDS और तीनों सेना प्रमुखों से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बात की। एक और बड़ी खबर हमें मिल रही है सृष्टि। बिल्कुल, ये बड़ी खबर बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने CDS से बातचीत की है। जिस तरीके के हालात इस समय देखे जा रहे हैं, पाकिस्तान की ओर से लगातार नाकाम कोशिशें की जा रही हैं, जिसे भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। आपको बता दें, यानी अगर CDS से बात की है राजनाथ सिंह ने और तीनों सेना प्रमुखों से, जो पाकिस्तान ने हमला किया है, अब इसके जवाब की तैयारी है। रक्षा मंत्री से बात करने का सीधा मतलब है कि अब पाकिस्तान को फिर वैसा ही जवाब मिलेगा जैसे कल दिया जा चुका है, जैसे परसों दिया जा चुका है। अब ये जो जवाब होगा, ये कैसा होगा, कितना बड़ा होगा, कितना व्यापक होगा, ये अब तय करना है रक्षा मंत्री को और बाकी सेना प्रमुखों को। बिल्कुल बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भारत तैयार है, भारत का डिफेंस सिस्टम इस समय एक्टिव है दर्शकों। और आपको बता दें, पाकिस्तान की तरफ से जितने भी अटैक किए गए हैं, उन्हें भारतीय सेना नाकाम कर रही है। पाकिस्तान की नापाक कोशिश को नाकाम किया जा रहा है। और अलग अलग जगह से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, भारत ने S-400 डिफेंस सिस्टम अपना एक्टिवेट किया हुआ है, और कैसे पाकिस्तान के ड्रोन और फाइटर जेट को मार गिराया जा रहा है। सीधी तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं।
तो बिल्कुल ये सीधी तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम ने इन मिसाइलों को नाकाम किया है। एक दो नहीं बल्कि 10 मिसाइलों से अटैक करने की कोशिश यहाँ जम्मू कश्मीर के इलाके में पाकिस्तान की ओर से की गई थी, जिसे नाकाम कर दिया गया है। मौजूदा हालातों पर इस समय रक्षा मंत्री बैठक भी कर रहे हैं, यानी कि अब पलटवार की तैयारी सीधे तौर पर की जा रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर सृष्टि, पाकिस्तान ने एक बार फिर जुर्रत की, फेल हुआ और ब्रेकिंग न्यूज हम लेके आ रहे हैं। भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। लाहौर पे इस समय भारतीय ड्रोन्स काउंटर अटैक कर रही हैं। भारत इस समय लाहौर पे काउंटर अटैक शुरू हो गया है ना। पाकिस्तान ये इसके लिए खुद जिम्मेदार है। पाकिस्तान दूसरी बार 2 दिन में फेल हुआ मृदुल, और इस समय भारत का काउंटर अटैक लाहौर पे जारी है। सुबह हमने लाहौर का एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम डिस्ट्रॉय कर दिया था। लाहौर इज द इजीएस्ट सिटी, और हमने अभी काउंटर शुरू कर दिया है एट लाहौर, और ये जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। अगर आज वो जुर्रत नहीं करता, वो फेल हुआ हर जगह, उसका F-16 मार गिराया है, उसके सारे ड्रोन्स खत्म करे, और अब भारत का काउंटर शुरू हो गया है लाहौर में। बैक टू यू इन द स्टूडियोज। बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर इस समय आ रही है। भारत ने जवाबी कार्रवाई की, और जैसा सोहेल हम बात कर रहे थे, भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिए पाकिस्तान के हार्पी ड्रोन से, और अब भारत ने जवाबी कार्रवाई लाहौर पर की है। जी हाँ, अब ये जिस बात का हम इंतजार कर रहे थे कि पाकिस्तान ने बड़ी गलती कर दी है, और भारत ने जवाब देना शुरू भी कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान को जवाब देना शुरू कर दिया और टारगेट सेट कर लिया। लाहौर पर पहला हमला हो गया है। भारत ने लाहौर पर बड़ा हमला किया है। खबर यह मिल रही है बहुत बड़ा हमला लाहौर पर हो गया। सृष्टि, इससे पहले 9 हमले कल भारत ने किए 9 अलग अलग जगहों पर। अब लाहौर पर हमला किया। बाकायदा भारत जिन जगहों पर हमला कर रहा है, कोशिश करता है नागरिकों की जान न जाए। पाकिस्तान के जो बड़े टारगेट्स हैं उन पर सिर्फ अटैक किया जा रहा है। बिल्कुल सोहेल, और इस पर मजबूर भी किया गया है पाकिस्तान की ओर से ही, क्योंकि जिस तरीके से वो पलटवार की कोशिश नाकाम यहां पर करता रहा, अब लाहौर पर पहला हमला शुरू हो गया है। भारत ने पाक पर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये जवाबी कार्रवाई है, क्योंकि पहल पाकिस्तान की ओर से की गई। ये वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, S-400 ने किस तरीके से इन मिसाइलों को नाकाम किया, हवा में ही फुस कर दिया। और दूसरी ओर अब लाहौर पे बड़ा हमला पाकिस्तान की ओर से किया गया, और ड्रोन से लाहौर पर यह अटैक किया गया है। लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम पहले ही भारत की ओर से तबाह किया गया, और अब पाकिस्तान पर भारी कार्रवाई, जवाबी कार्रवाई भारत की शुरू हो गई है। और इस समय की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, पाकिस्तान के लाहौर में हड़कंप मच गया है, क्योंकि भारत ने लाहौर पर ड्रोन से हमला किया है। और आपको बता दें, लाहौर में पहले ही एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम कर दिया गया है। एस जयशंकर से ये इस समय की बड़ी खबर आ रही है मृदुल, और ये इस समय की बड़ी खबर है क्योंकि अमेरिका को भी समझ आ रहा है कि पाकिस्तान ने आज जो एक बार फिर, चाहे फेल्ड ही हो, लेकिन जुर्रत की है भारत के अलग अलग शहरों पे फिर अटैक करने की। भारत ने उसका F-16 भी गिराया है, उसका एक मिसाइल भी भारतीय एयर स्पेस में आने नहीं दिया है। लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री और NSA, जो कि दोनों पोर्टफोलियोज मार्को रूबियो के पास हैं, उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की है, क्योंकि भारत ने पहले ही कहा था हमारा पहला अटैक सिर्फ बदला है। अगर अब हिम्मत की तो हमसे मत बोलना, बिकॉज वी आर गोइंग टू गो नो होल्ड्स बार्ड, एंड दिस इज नो होल्ड्स बार्ड। उन्होंने आज एक बार फिर जम्मू, श्रीनगर, जैसलमेर, पठानकोट एयरबेस के पास उन्होंने भारत के 8 से ज्यादा शहरों पे पिछले 2 घंटे में अटैक करने की कोशिश की है। भारत ने उस सब को फेल किया, उनका F-16 गिराया, और इस समय लाहौर पे भारत की ड्रोन्स अटैक कर रही हैं। उसी के बीच अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर एंड राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अमेरिका के मार्को रूबियो ने एस जयशंकर को कॉल किया। ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि शांति हो, भारत भी चाहता है शांति हो। भारत एस्केलेशन नहीं चाहता था, ना अब चाहता है, लेकिन पाकिस्तान को ये जो आतंकिस्तान है, ये जो आतंकियों को सपोर्ट करता है, उसको शांत रहना पड़ेगा। उसको समझना पड़ेगा कि वो ऐसे फेल्ड अटेम्प्ट्स जितने करते रहेगा, भारत उसके F-16 गिराता रहेगा। बैक टू यू इन द स्टूडियो। बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर इस समय मिल रही है, और भारत लगातार हमलों को एक तरफ नाकाम कर रहा है, दूसरी तरफ भारत की जवाबी कार्रवाई जारी है। और भारत ने अब अमेरिका को भी बता दिया है कि भारत के साथ अगर उसे छेड़ा जाएगा तो छोड़ेंगे नहीं। और S-400 ने कैसे पाकिस्तान पर अटैक किया, ये आपको दिखा रहे हैं दर्शकों। एक एक तस्वीर इस समय हम आपको बता रहे हैं, और भारत ने बता दिया है सोहेल कि हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम पर हमला किया गया है, जवाब दिया जा रहा है। बड़ी खबर, अमेरिकी विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से बात की। अमेरिका को इल्म हो गया है
कि भारत पाकिस्तान को करारा जवाब देने जा रहा है। अमेरिका और खुद ट्रंप कह चुके हैं कि पाकिस्तान और भारत को इसे सेटल करना चाहिए। वैभव हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं जैसलमेर से। वैभव, बड़ी खबर यह है कि लाहौर पर अटैक हो गया है। और बिल्कुल सुहेल ये तय भी था, क्योंकि पाकिस्तान लगातार इस तमाम इलाकों को जो अटैक कर रहा है, इस अटैक को नाकाम जरूर किया जा रहा है, लेकिन भारत का पलटवार तय था। और ये सिर्फ और सिर्फ अब लाहौर तक ही सीमित नहीं रहेगा, ये तय है भारत अब आगे बहुत बड़ी कार्रवाई करने वाला है, क्योंकि लगातार जो सिनेरियो इस वक्त दिल्ली के अंदर घट रहे हैं, उन सिनेरियो से समझा जा सकता है भारत अब शांत। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनएसए अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस समय सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एनएसए अजीत डोभाल मिले हैं। एक तरफ सीडीएस से बात हो रही है रक्षा मंत्री की, इधर एनएसए अपडेट दे रहे हैं, और उधर भारत ने लाहौर पर जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है। सृष्टि, बिल्कुल, लाहौर पर जवाबी कार्रवाई तेज हुई है और लगातार दिल्ली में बैठकें शुरू हो चुकी है। एनएसए अजीत डोभाल ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। जाहिर तौर पर जिस तरीके के हालात हैं उसे लेकर यहां ब्रीफ किया गया होगा, आगे की रणनीति को लेकर बात की गई होगी, क्योंकि बिना देर किए भारत ने हमला यहां शुरू कर दिया है। लाहौर पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। पहला अटैक हो चुका है, ड्रोन से हमला किया गया है और एनएसए अजीत डोभाल की पीएम मोदी से यहां इस समय सेकंड पैरेलल मीटिंग है, और ये बहुत पैरेलल मीटिंग है। सोहेल और मृदुल, आपने पहली मीटिंग में देखा कि किस तरह से राजनाथ सिंह, सीडीएस और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष बैठक कर रहे हैं। वहीं अभी हमारे पास विजुअल्स है जो हम चलाएंगे अगले 30 सेकंड में। एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पहुंचे 7L के, वहां पे उनका दफ्तर भी है, लेकिन पहले वो प्रधानमंत्री को ब्रीफ करेंगे, क्योंकि एक पैरेलल मीटिंग वहां चल रही है जहां से वो भी आ रहे हैं, क्योंकि उस बैठक में वो भी थे राजनाथ सिंह के साथ, सीडीएस और तीनों चीफ्स के साथ। वहां से निकल के वो सीधा प्रधानमंत्री को ब्रीफ करने के लिए पहुंचे हैं। आज देर शाम आर्मी चीफ ने ब्रीफ किया था। ये तब है जब हमने पाकिस्तान के कंप्लीट अटेम्प्ट को एक बार फेल कर दिया है। इस समय की बड़ी बैठक ये चल रही है और ये 7L के में चल रही है। अजीत डोभाल पहुंचे 7L के। बैक टू यू इन द स्टूडियो। तो बड़ी खबर हम बताते हैं दर्शकों को, बड़ी खबर इस बीच आ रही है। पहली चीज तो भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। दूसरी चीज कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों आर्मी चीफ से मुलाकात कर रहे हैं और सीडीएस से मिल रहे हैं। तीसरी बड़ी चीज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मिल रहे हैं। एक बात साफ है, भारत ने सारे प्लान तैयार कर रखे हैं कि प्लान ए क्या है, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी। पाकिस्तान ने एक अटैक किया, भारत ने जवाब दिया। पाकिस्तान ने दूसरा अटैक किया, भारत ने घुसकर 9 अटैक किए, और उसके बाद अब पाकिस्तान ने तीसरा अटैक किया है। तो अब भारत भी प्लान सी पर काम करेगा और पाकिस्तान को जवाब देना शुरू कर दिया है। लाहौर से शुरुआत हो गई है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद पाकिस्तान के वो बड़े शहर हैं जहां से उनकी इकोनॉमी चलती है। भारत उन शहरों को टारगेट कर रहा है और कोशिश कर रहा है वो बड़े स्ट्रक्चर्स, वो बड़े इंस्टीट्यूशंस को भारत टारगेट करे जो पाकिस्तान की बैकबोन भी है। अब भारत पाकिस्तान को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहा है। और अनामिका सीधे श्रीनगर से जुड़ रही है हमारे साथ। अनामिका, अगर आपको आवाज मिल रही है, श्रीनगर में क्या इस वक्त सिचुएशन है? अनामिका, श्रीनगर में मेरी मौजूदगी है और यहाँ पे कंप्लीट ब्लैकआउट हो चुका है, इसलिए मैं आपको नजर भी नहीं आ रही होंगी, क्योंकि अंधेरा ही अंधेरा यहाँ पर कर दिया गया है। हर किसी से ये अपील की गई है कि वो अपनी लाइटों को बंद कर दे। इसके अलावा गेट के बाहर हालांकि नजर आपको कुछ नहीं आ रहा होगा, लेकिन बाहर जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान है, सेना के जवान है, उनकी मुस्तैदी बाहर है, लेकिन आपको सिर्फ नीले आसमान के अलावा और शायद वो भी ना नजर आ रहा हो, कंप्लीट ब्लैकआउट दिखाई दे रहा होगा। क्योंकि श्रीनगर वैसे भी सेफ प्लेस माना जाता है पूरे के पूरे इस इलाके में, लेकिन श्रीनगर में ब्लैकआउट होने का मतलब यह है कि यहाँ पे खतरा जो है और जो अलार्म है वो यहाँ पे जरूर दिखाई दे रहा है। लोगों से कहा गया है कि जो जहाँ पे है वहीं पर रहे। हम जहाँ पर रुके हुए थे वहाँ पे भी सारे दरवाजे खिड़कियां बंद करने के साथ सारी लाइटें यहाँ पे बंद कर दी गई हैं। मोबाइल तक की लाइट को बंद करने के यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। और जो जहाँ पर है, हालांकि टूरिस्ट तो यहाँ पे ना के बराबर है, लेकिन फिर भी जितने भी लोग, चाहे वो होटल में काम करने वाले लोग हो, चाहे स्टाफ के लोग हो, चाहे सड़क पर चलने वाले लोग ही क्यों ना हो, अपनी अपनी गाड़ियों को जो जहाँ पे वहीं पे खड़े करके इस ब्लैकआउट में चुपचाप शांति से और धैर्य के साथ अपना वक्त भी गुजार रहे हैं। और हम भी यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से जम्मू के बाद श्रीनगर में यहाँ पे ब्लैकआउट कर दिया गया है। और इस ब्लैकआउट का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ जिस तरीके से खतरा जो है वो बढ़ रहा है। हालांकि लगातार जो कायराना करतूत है पाकिस्तान की, उसको भारतीय सेना की ओर से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है और हर बार दिया जाएगा। बिल्कुल, इस समय बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि राजस्थान के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पाकिस्तानी ड्रोन को भारतीय सेना ने, भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। वैभव, क्या जानकारी है आपके पास, बताइए।
और सीधी तस्वीरें, ये सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री आवास की हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास पर हलचल तेज हो गई है। ये सीडीएस एनएसए पहुंचे थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने। एनएसए का पहुंचना, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, माना जाता है प्रधानमंत्री से रणनीति पर चर्चा हुई होगी, आगे के प्लान पर चर्चा हुई होगी, पाकिस्तान को कैसे जवाब देना है इस बात की जानकारी संभव है एनएसए ने पीएम को दी होगी। पहली बात, जितने अटैक पाकिस्तान ने किए और हमने उनके अटैक को नाकाम किया है, प्रधानमंत्री को वो बताया गया है कि पाकिस्तान की 8 मिसाइलें गिरा दी गई हैं, पाकिस्तान के ड्रोन गिरा दिए हमने, पाकिस्तान के 3 फाइटर हमने गिरा दिए और अब हम पाकिस्तान को जवाब देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री को यह जानकारी दी जा चुकी है। मृदुल, बिल्कुल, और बड़ी जानकारी इस समय दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एनएसए अजीत डोभाल की मुलाकात चल रही है। एनएसए अजीत डोभाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक एक जानकारी दे रहे हैं। जानकारी यह दी जा रही है कि भारत कैसे पाकिस्तान के नापाक कोशिश को नाकाम कर रहा है और इधर भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा है। सृष्टि, लाहौर में बड़ा एक्शन इस समय लिया जा रहा है और प्रधानमंत्री तक एनएसए अजीत डोभाल यह जानकारी पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, ये आगे की जानकारी यहाँ पहुंचाई जा रही है। आगे कैसे हमले होंगे, रणनीति कैसे बनाई जा रही है, सब कुछ यहाँ ब्रीफ किया जा रहा होगा। एनएसए अजीत डोभाल मिलने पहुंचे हैं पीएम मोदी से और वहीं की तस्वीरें भी कुछ जो गेट के बाहर की है, काफिले की हैं, वो हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के साथ साथ राजस्थान में भी खबर मिली, पोखरण में भी जानकारी मिली कि वहां पर वो नाकाम हमले करता रहा और भारत उसकी मिसाइलों को आसमान में ही ध्वस्त करता रहा। ये 4 तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं, किस तरीके से एक तो नहीं बल्कि 10 मिसाइल यहां दागे गए, जिसे पूरी तरीके से भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने यहां पर खत्म किया। सियालकोट पर भारत का बहुत बड़ा हमला। एक और बड़ी खबर, लाहौर के बाद अब एक और बहुत बड़ी खबर मृदुल, लाहौर के बाद सियालकोट। भारत ने कल भी सियालकोट लाहौर को टारगेट किया, जवाब दिया और एक बार फिर से सियालकोट पर। और सियालकोट बड़ी महत्वपूर्ण जगह है सोहेल पाकिस्तान के लिए और ये जवाब जरूर सुनना चाहिए, इसकी गूंज दूर तक जानी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान जो बार बार कोशिश कर रहा है, अब उसे सबक सिखाने का वक्त आ गया है। पहला हमला लाहौर पर और दूसरा भारत ने सियालकोट पर किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं दर्शकों, भारत ने सिर्फ और सिर्फ बताया कि अब जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर हमें मिल रही है, सियालकोट पर बहुत बड़ा हमला भारत ने किया। सृष्टि, बिल्कुल, तो सियालकोट पर यह बड़ा हमला किया गया भारत की ओर से। पहले लाहौर जहां का एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद और उसके बाद सियालकोट पर भी बड़ा हमला किया गया है, जो हम आपको बता भी रहे हैं। यह दूसरा बड़ा अटैक सियालकोट पर हुआ है भारत की ओर से। यह बड़ी जवाबी कार्रवाई की गई है क्योंकि पाकिस्तान, उसको पहले ही चेताया गया था कि अगर उसने किसी भी तरीके का पलटवार किया तो इस बार जवाब जो है भारत का बहुत भीषण होगा। और कल आपने देखा कि लाहौर, रावलपिंडी और सियालकोट से तमाम खबरें सामने आई, तस्वीरें सामने आई जहां ड्रोन हमले किए गए थे भारत की ओर से, क्योंकि पाकिस्तान लगातार इसी तरीके की नाकाम कोशिश कर रहा है। लाहौर से शुरुआत होती है, बात सियालकोट पर अब पहुंच गई है। और बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। पहला अटैक जो भारत ने किया वो लाहौर पर किया। लाहौर से 100 किलोमीटर दूर है सियालकोट। दूसरा अटैक किया है सियालकोट में, जो कि पंजाब में आता है सियालकोट। और भारत यह बता रहा है कि पाकिस्तान को उसी वक्त कैसे जवाब देना है। 2 शहरों को अब तक टारगेट कर लिया है, भारत ने जवाब दे दिया है, जो जानकारी मिल रही है। अगर इससे ज्यादा टारगेट्स हुए तो अगले से अगले 2 से 3 मिनट में वो जानकारी भी आएगी कि पाकिस्तान का जो रिएक्शन होगा उससे आपको अंदाजा होगा कि कहां कहां अटैक हुए हैं। बिल्कुल, और बहुत बड़ी खबर आप बता रहे हैं। जैसा सोहेल आपने बताया कि भारत ने लाहौर पर हमला किया, सियालकोट पर हमला किया, इसका सीधा मतलब यह कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पहले ही हमने नेस्तनाबूद कर दिया था। और 6 तस्वीर इस समय सबसे बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान की 8 मिसाइल जम्मू में तबाह की है और पाकिस्तान का F-16 राजस्थान में सृष्टि मार गिराया है। और पाकिस्तान के ड्रोन बार बार जो भारत की सीमा में घुस रहे हैं, S-400 ने अखनूर में उसे नेस्तनाबूद कर दिया। बिल्कुल, ये 6 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पाकिस्तान की 8 मिसाइलें तबाह की गई है और किस तरीके से पाकिस्तान का F-16 फाइटर मार गिराया गया। और ये बड़ा कबूलनामा पाकिस्तान की ओर से भी किया गया। अखनूर में भी आप देख रहे हैं कि कैसे ये हमले यहां पर हो रहे थे। हमले की नाकाम कोशिश की गई और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने यहां सीधे तौर पर जवाब दिया। एक और बड़ी खबर यहां पर मिल रही है, लाहौर में ब्लैकआउट हो चुका है। भारत के बड़े हमले के बाद लाहौर में अब ब्लैकआउट की जानकारी मिल रही है। एयर डिफेंस सिस्टम लाहौर का तबाह है और वहां पर भारत ने सबसे पहला हमला किया और उसके बाद सियालकोट में बड़ा हमला किया गया। लाहौर में समय ब्लैकआउट। कुछ और खबरें आ रही हैं, इस तरह की भी खबरें हैं कि पाकिस्तान ने फिदाइन अटैक की भी कोशिश की है।
अभी कुछ वक्त में तस्वीर साफ होगी। फिदाइन अटैक की कोशिश की है 120 ब्रिगेड पर, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। पाकिस्तान ने साम दाम दंड भेद सारे हमले किए, लेकिन सारे हमले पाकिस्तान के नाकाम कर दिए गए हैं। राजौरी में बताया जा रहा है ये मृदुल की फिदाइन अटैक की कोशिश की है पाकिस्तान ने, जो 120 ब्रिगेड पर थी। कोई मेजर डैमेज नहीं हुआ, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। बिल्कुल, इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाक के 3 लड़ाकू विमान भारत ने मार गिराए। दर्शकों, इस समय की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान के फाइटर जेट भारत की सीमा में अगर घुसेंगे तो उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, राख कर दिया जाएगा। और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम S-400 एक्टिव है। पाकिस्तान के 2 JF-17 जो इसने चाइना से खरीदे हैं, उन्हें मार गिराया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 लड़ाकू विमान भारत ने मार गिराया। सृष्टि, और एक और बड़ी खबर, राजौरी में फिदाइन अटैक की कोशिश की गई है, लेकिन ये कोशिश भी नाकाम रही है। जो बड़ी जानकारी मिल रही है, फिदाइन अटैक किया गया है पाकिस्तान की ओर से। राजौरी में ये कोशिश की गई, लेकिन कोशिश आपको बता दें पूरी तरह से नाकाम रही। जिस तरीके की नाकाम हरकतें यहां इस समय पाकिस्तान कर रहा है 120 ब्रिगेड पर, यहां डैमेज करने की कोशिश की गई फिदाइन हमले के जरिए, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि भारतीय सेना मोर्चा पूरी तरह से संभाल चुकी है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि एक के बाद एक किस तरीके से मिसाइल दागे गए, लेकिन सभी मिसाइलों को आसमान में ही ध्वस्त कर दिया गया भारत की ओर से। जम्मू कश्मीर में भी ब्लैकआउट है, लगातार सभी को अंदर रहने के लिए कहा गया है। यहां सेनाएं तैनात हैं और किस तरीके के हमले लगातार जारी हैं वो आप देख रहे हैं। सुशील, दर्शकों को बता दें ये ब्लैकआउट कई शहरों में किया गया है। जालंधर में ड्रोन अटैक हुआ, ड्रोन को नाकाम किया और उसके बाद जालंधर में भी ब्लैकआउट कर दिया गया। जम्मू सेक्टर, वैष्णो देवी, सांबा, किश्तवाड़, श्रीनगर, राजौरी में ब्लैकआउट किया गया है। अमृतसर, पठानकोट, जालंधर, बाड़मेर, जैसलमेर, अनूपगढ़, बीकानेर, जोधपुर, भुज, नालिया, धर्मशाला और नखत्राना, इन जगहों पर ब्लैकआउट कर दिया गया है। बिल्कुल। और सोहेल, अब आपको तस्वीर दिखा रहा हूं मैं जलंधर में कैसे ड्रोन को अटैक को नाकाम कर दिया गया। ये आप देखिए दर्शकों, ये ड्रोन अटैक है और मैं बता रहा हूं कि भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को इतना मजबूत किया है कि ड्रोन नेस्तनाबूद किए जा रहे हैं, हवा में ही इन्हें मार गिराया जा रहा है। और 1-2 शहर नहीं, जम्मू से भी तस्वीर सामने आ रही है, अलग अलग जगह से तस्वीर सामने आ रही है। पाकिस्तान के लड़ाके मार गिराए गए हैं, पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट को मार गिराया गया है। और सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ब्लैकआउट की तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सोहेल, बहुत बड़ी बात है, अलग अलग जगह पर ब्लैकआउट कर दिया है और एक तरफ भारत का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। जी, और खबर यह मिल रही है भारत के हमले के बाद पूरे लाहौर में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। मैं आपको 2 तस्वीर दिखा रहा हूं इस समय। दर्शकों देखिए, आप जालंधर में ड्रोन अटैक को नाकाम किया गया, ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, और इधर ब्लैकआउट कर दिया गया है। हमारे सहयोगी आप तक ये तस्वीर पहुंचा रहे हैं जहां पर एक्टिव कर दिया है और ये कहा गया है कि आप सुरक्षित स्थान पर रहें, लेकिन भारत का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए आप, ड्रोन अटैक को पाकिस्तान के नाकाम किया गया है। 1-2 नहीं, कई सारे ड्रोन यहां पर आए, लेकिन इन्हें नेस्तनाबूद कर दिया है भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने। वीडियो बना। तो बिल्कुल ये तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं, S-400 ने पाक पर किस तरीके से हमला किया और इन सभी हमलों को ध्वस्त किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार कि पाकिस्तान पर किस तरीके से बर्बादी का वक्त अब यहां आया है। सियालकोट, लाहौर में मिसाइल हमला जारी है, भारत की ओर से बड़ा पलटवार किया गया है। बिल्कुल, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। S-400 जैसा सृष्टि आप बता रही हैं, 1-2 3 नहीं, कई सारे ड्रोन अटैक को नाकाम कर दिया है। और इस समय की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एक तरफ लाहौर और सियालकोट में भारत ने हमला कर दिया है। भारत के हमले के बाद लाहौर में ब्लैकआउट है दर्शकों, और इधर पाकिस्तान के ड्रोन अटैक को नाकाम किया जा रहा है। एक एक तस्वीर इस समय आपको दिखा रहे हैं हम। बड़ी जानकारी, बड़ी तस्वीर इस समय। सबसे पहले भारत ने सियालकोट पर बड़ा हमला किया। सृष्टि, बिल्कुल, सियालकोट पर बड़ा हमला किया है और भारत की ओर से अब जवाबी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लाहौर के बाद सियालकोट, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हिमाकत से बाज आता हुआ यहां दिखाई नहीं दे रहा है। ये वो तस्वीरें इस वक्त आप यहां देख रहे हैं कि 1-2 नहीं बल्कि 8 से 10 मिसाइलें दागी गई थी पाकिस्तान की ओर से, लेकिन आसमान में इन्हें किस तरीके से खत्म कर दिया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया है। और अब लाहौर में हमला, उसके बाद सियालकोट में हमला। लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम पहले से ही तबाह है और अब किस तरीके से पाकिस्तान
पाकिस्तान ने अपनी बर्बादी का न्योता यहां दे दिया है वो आप देख रहे हैं। दिल्ली में समय बैठक भी लगातार जारी है पूरी तरीके से। अब चारों ओर ब्लैकआउट जम्मू कश्मीर में भी है, वहां पर भी लोगों को एहतियातन रहने के लिए कहा गया। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गया है। जो हम आपको जानकारी पहले से ही दे रहे थे कि पाकिस्तान का यह डिफेंस सिस्टम किस तरीके से नाकाम। की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि भारत का इस समय सबसे मेजर काउंटर लाहौर से भी ज्यादा सियालकोट के वाजवाड़ एरिया में चल रहा है। वाजवाड़ वो कैंटोनमेंट एरिया है, वो कंटोनमेंट एरिया है पाकिस्तानी एयरफोर्स का, जो कहा जाता है कि सबसे बड़ा पाकिस्तानी एयरफोर्स का कंटोनमेंट और उनका आर्सेनल एरिया है, जिसको पूरी तरह से भारत आज तबाह करने के पूरे मौके में है। क्योंकि उन्होंने अब जो हमको भड़काया है पाकिस्तान के ऊपर, इस समय भारत का सबसे बड़ा काउंटर सियालकोट में है, जो कि वाजवाड़ एरिया है, जहां पे पाकिस्तानी एयरफोर्स का सबसे बड़ा कंटोनमेंट है। उसका नष्ट होना यानी पाकिस्तानी एयरफोर्स की बैकबोन पर बिल्कुल मार करना। तो ये इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। बैक टू यू इन द स्टूडियो, वापस आता हूं ब्रेकिंग न्यूज के साथ। बैक टू यू। बड़ी खबर आपको बता दें, लाहौर का डिफेंस सिस्टम नाकाम कर दिया गया है। लाहौर का जो डिफेंस सिस्टम है वो नाकाम किया। उससे फायदा ये हुआ कि भारत ने अंदर हिट किया है लाहौर में, और लाहौर के साथ साथ सियालकोट टारगेट किए गए। भारत कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के वो शहर जो पाकिस्तान के रीढ़ है, और पाकिस्तान के इन शहरों को टारगेट करने का मतलब यह है कि भारत अंदर घुसकर मार रहा है। अगर आप देखिए, पाकिस्तान जो भारत पर अटैक कर रहा है वो भारत पाकिस्तान बॉर्डर तक भी उनके हमले नहीं पहुंच रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम बॉर्डर पर ही उन्हें ढेर कर दे रहे हैं। ये उसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, आसमान में ही बॉर्डर पर ही ढेर कर दिए गए ये सारे अटैक। और हम जो अटैक कर रहे हैं वो हम अंदर घुसकर सियालकोट में मार रहे हैं, हम अंदर घुसकर लाहौर में पाकिस्तान को मार रहे हैं। पाकिस्तान का बड़ा डैमेज हो रहा है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में तबाह किया गया है उस सिस्टम को, और यह पता चल रहा है इससे कि पाकिस्तान का कोई भी डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा है। भारत का कोई हमला पाकिस्तान नहीं रोक पा रहा है। पाकिस्तान के पूरी रक्षा सुरक्षा प्रणाली की पोल खुल गई है। बिल्कुल सोहेल, जैसा आप बता रहे थे, और ये तस्वीरें अब दिखा देते हैं कि S-400 ने पाकिस्तान का हमला कैसे नाकाम किया है। आप देख रहे हैं कि आसमान में एक दो नहीं बल्कि 10 सीधे तौर पर 10 मिसाइलें यहां पर दागी गई, और जिसे एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरीके से नाकाम कर दिया। लोकेशन भी आपको हम दिखा रहे हैं जैसलमेर में किस तरीके से, जैसलमेर के साथ साथ जम्मू में भी इसी तरीके से अटैक की कोशिश की गई थी, लेकिन S-400 ने पूरी तरीके से नाकाम किया। इसी के साथ ये देखिए पाकिस्तान की साजिश कैसे फेल हुई है। RS-पुरा, सांबा, उधमपुर, अखनूर और जम्मू में अटैक करने की कोशिश की गई, लेकिन सभी जगहों पर एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरीके से इन हमलों को नाकाम कर दिया है। अमृतसर, पठानकोट में भी ये नाकाम हरकत पाकिस्तान की ओर से की गई, जो हम दिखा रहे हैं आपको। भुज में भी ये वो तमाम इलाके हैं देश के जहां पर मिसाइल अटैक करने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की गई। S-400 ने इस हमले को नाकाम किया। बिल्कुल, और इस समय की सबसे बड़ी तस्वीर आपको बता रहे हैं, भारत के हमले के बाद लाहौर में ब्लैकआउट कर दिया गया है। दर्शकों, इस समय की एक और बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जैसा बताया जा रहा है, एक तरफ S-400 भारत में एक्टिव है, उधर पाकिस्तान का एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम भारत ने तबाह कर दिया है। इस समय की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, भारत ने एयर सुरक्षा सिस्टम तबाह कर दिया है पाकिस्तान का, और भारत की ये जवाबी कार्रवाई है। सोहेल, बड़ी बात है, बता रहा है कि पाकिस्तान के वो सारे सिस्टम हैं इसको तबाह करना। ये बता रहा है कि पाकिस्तान के वो सारे रक्षा प्रणाली, सुरक्षा प्रणाली भारत ने तबाह कर दी है। पाकिस्तान के पास अब कुछ नहीं बचा है। भारत घुसकर उनके बड़े शहरों पर हमले कर रहा है। बड़ी स्ट्राइक भारत ने की है सियालकोट के वाजवा में, और ये कंटोनमेंट एरिया है वहां का, और पाक एयरफोर्स का बैकबोन भी माना जाता है इसे। और ये सबसे बड़ा सिस्टम है, इसको कहते हैं, जो मैं आपको बताऊं, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, एवो। ये तब बताता है कि जैसे ही कोई जानकारी आती है, जैसे ही उनके एयर स्पेस में कोई भी भारतीय या कोई भी और प्लेन घुसता है, ये तब बताता है। एक होता है लैंड सिस्टम, ये होता है एयरबोर्न सिस्टम, ये प्लेन के ऊपर लगा होता है। इसमें हमने लाहौर का उनका एयर वार्निंग गिराया था। முடியெல்லாம் கொட்டி மொட்டை மண்டையா தான் அலையணும், அப்புறம் யாருமே உங்களுக்கு பொண்ணு தர மாட்டாங்க. பரவாயில்லையா?
என்னம்மா சொல்ற காலகாலமா சப்பாத்தி अजूबा